Hello everyone. In this video we are going to discuss about operations on array. इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको array के बारे में एक अच्छी खासी पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको इससे प्रीवियस जो वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है अबाउट व्हाट इज array, array का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, उसका इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, तो एक बार आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो बहुत इजी होगा आपको इस सेशन को समझना। सो आई सजेस्ट प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। आई विल लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन एंड देन यू कैन प्रोसीड इजीली विद दिस। इससे आपको ही हेल्प मिलेगी अच्छे से इसको समझने में। ओके, सो मूविंग ऑन, ऑपरेशंस ऑन एरे। जब भी हम कोई एरे क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ एलिमेंट्स को इंसर्ट कराते हैं तो उसका पर्पस क्या है। अब हम उस एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे, हम उन एलिमेंट्स पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको विजिट करना या एक्सेस करना एग्जैक्टली वंस। ओके, इसको हम डिटेल में अभी आगे देखेंगे, बट इन ब्रीफ मैं आपको ये सारे पॉइंट्स शॉर्ट में बताती हूँ फटाफट। तो नेक्स्ट है आपका इंसर्शन। इंसर्शन मतलब एरे में एलिमेंट्स को इंसर्ट कराना। वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे, बीच की कोई पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे। तो जब हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करा रहे हैं उसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं इंसर्शन। नेक्स्ट है डिलीशन। जब हमें एरे के कोई एलिमेंट को अब हमें जरूरत नहीं है और हमें उसे डिलीट करना है या एरे में से रिमूव करना है तो उसी को हम बोलते हैं डिलीशन। राइट नाउ सर्चिंग। हमारे पास कोई एरे गिवन है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, हमें फाइंड करना है कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको हमें सर्च करना है एरे में वो प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, फॉर दैट पर्पस वी यूज द सर्चिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, हमारे एलिमेंट्स रैंडम मैनर में अरेंज होंगे। सॉर्टिंग में हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इनसाइड द एरे। राइट, सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट ऑपरेशन, ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल इज विजिटिंग और एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे एग्जैक्टली वंस। कहने का मतलब ये हमारा एक एरे है, उसका नाम है m और उसका साइज है 6। उसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने डाल दिए। ये सपोज मैं इस एरे में मैं किसी स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स को स्टोर कराना चाहती हूँ यहाँ पर। तो मैंने उसमें कुछ वैल्यूज डाल दी, मार्क्स की वैल्यूज डाल दी और इनकी इंडेक्सिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई है 0 to n-1 यानी कि 0 to 5। राइट, और हर एक जो इंडेक्स है उसको कुछ ना कुछ, हर एक जो एलिमेंट है उसको कुछ ना कुछ एड्रेस मिला होगा मेमोरी में। जब हम एरे का डिक्लेरेशन करते हैं तभी हम कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि हमारा एरे का साइज ये होने वाला है, आप इसके लिए मेमोरी रिजर्व कर दो। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, उसको मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगी ज्यादा। सो नाउ ट्रैवर्सल होता क्या है, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ट्रैवर्सल होता क्या है। याद कीजिए, जब चाइल्डहुड में आपका, स्कूल डेज में आपका बर्थडे होता था तो आप स्कूल ले जाते थे स्वीट्स अपने फ्रेंड्स को या क्लासमेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सपोज क्लास में आपको स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो आप कैसे करते थे, आप हर एक स्टूडेंट की सीट पे जाते थे और स्वीट उसको पास कर देते थे और ऐसे कर करके आप हर एक स्टूडेंट की सीट पे जाके उसको विजिट करते थे या एक्सेस करते थे। कब तक, जब तक सारे स्टूडेंट्स कवर नहीं हो जाते। राइट, तो आपने क्या किया, आपने उनको विजिट किया, जो भी आपको वहां पे आपका पर्पस है यानी कि स्वीट देना, वो आपने एक्शन परफॉर्म किया और ऐसे कर करके हर एक को एक्सेस करते हुए आपका टास्क कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जब हम ट्रैवर्सल करते हैं तब हमारा कुछ ना कुछ पर्पस होता है उसके पीछे। जैसे वो पर्पस क्या हो सकता है, सपोज मेरे को फर्स्ट हो सकता है कि मेरे को एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, प्रिंट दी एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, मान लिया मेरे को ये एरे गिवन है और मुझे अब इन एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराने में, देखो तो सही कि मेरे एरे में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एरे को प्रिंट कराऊंगी और प्रिंट कराने के लिए मुझे हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना जरूरी है ताकि मैं उसकी वैल्यू को रिट्रीव करके ला सकूं। वैल्यू को रिट्रीव करूंगी और प्रिंट कराऊंगी तो उसके लिए ट्रैवर्सल तो करना ही पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना ही पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट
मैंने बोला कि ये मेरे 6 सब्जेक्ट के कुछ मार्क्स हैं। सपोज मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे किस सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, तो मैं क्या करूंगी, इनको आपस में क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी। ठीक है, कंपेयर करने के लिए हर एक एलिमेंट के पास जाना है, मेरे को किसी एलिमेंट को छोड़ना नहीं है। तो यानी कि इसमें अगेन हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्सल कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइंडिंग ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन एरे। ओके, अगर मुझे इस एरे में कोई ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है तब भी मुझे ट्रैवर्सल तो करना ही होगा, हर एक एलिमेंट को विजिट करना होगा, राइट। और क्या कर सकते हैं हम, सपोज मुझे अपने सारे मार्क्स को टोटल करके परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, मुझे क्या करना है, सम करना है इनका। आई हैव टू ऐड ऑल द मार्क्स। उसके लिए भी मुझे हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, राइट। और उसकी वैल्यू, हर एक एलिमेंट की वैल्यू को मैं ऐड करूंगी और उसके बाद चाहे मैं परसेंटेज निकालू या टोटल करके छोड़ दूं ऐसे। सो फाइंडिंग सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एरे। तो इस टाइप के जब हमें कोई टास्क परफॉर्म करना होता है तब हमें ट्रैवर्सल करना पड़ता है। ठीक है, बिना ट्रैवर्सल किए, बिना हर एक एलिमेंट को एक्सेस किए हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रैवर्सल की एप्लीकेशंस यहाँ पर होती है, हम ट्रैवर्सल को यहाँ इन केसेस में अप्लाई करते हैं, राइट। सो नाउ मैं फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल दिया है फॉर प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे, इसको लेकर एक सेगमेंट ऑफ कोड या काइंड ऑफ एल्गोरिथम लिखूंगी जो कि ज्यादा इंक्लाइंड होगी सी लैंग्वेज के। ठीक है, इट विल बी सिमिलर टू सी लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बेसिक लैंग्वेज है हमारी, राइट। सो अगर मेरे को इसके लिए कोई प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम सेगमेंट या फिर एल्गोरिथम लिखना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एरे को डिक्लेयर करना होगा। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए, एरे किस टाइप का है हमारा, इंटीजर टाइप का। सो इंट m और ब्रैकेट में उसका साइज कितना है 6 इक्वल टू, मैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही स्टेटमेंट में कर देती हूँ यहाँ पर 70, 65, 79, 80, 95, 90 एंड ब्रेसेस क्लोज। तो इस तरह से मैंने इस स्टेटमेंट में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर दिया। अब ट्रैवर्सल करने के लिए बहुत जरूरी होता है फॉर लूप का यूज। ठीक है, हम ट्रैवर्सल कैसे करेंगे, हर एक एलिमेंट तक कैसे पहुंचेंगे, फॉर लूप। ओके, फॉर लूप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो इसके लिए अब फॉर लूप को चलाने के लिए मेरे को एक वेरिएबल लेना होगा, इंट i। ओके, अब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं ट्रैवर्सल की। मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराना है, यानी कि मेरे को हर एक को विजिट करना है और हमें यूज करना है फॉर लूप। सो फॉर i इक्वल टू, कौन सी इंडेक्स से स्टार्ट करें हम, 0 इंडेक्स से। i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 6, क्योंकि हमें लूप कहां तक चलाना है, इंडेक्स नंबर 5 एंड 5 इज लेस देन 6 एंड i प्लस प्लस। तो जब फर्स्ट टाइम ये फॉर लूप चलेगा तो i की वैल्यू है 0, कंडीशन ट्रू। तब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। क्या कराना है, हमें प्रिंट कराना है। प्रिंट के लिए हम सी लैंग्वेज में प्रिंटफ फंक्शन को यूज करते हैं, राइट। सो हमें प्रिंट कराना है प्रिंटफ। सपोज मैं स्टेटमेंट्स इस तरह से चाहती हूँ कि मेरी आउटपुट में इस तरह से डिस्प्ले हो, एलिमेंट एट इंडेक्स 0 इक्वल टू कितना है 70। इसी तरह से एलिमेंट एट इंडेक्स 1 इक्वल टू 65। इस तरह से मुझे सपोज आउटपुट चाहिए, तो मैं किस तरह से लिखूंगी इस प्रिंटफ फंक्शन के अंदर, एलिमेंट एट %d इंडेक्स इक्वल टू %d। यहां पर एक इंटीजर वैल्यू आएगी और यहां पर भी एक इंटीजर वैल्यू आएगी। यहां पर जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो क्या डिनोट करेगी, इंडेक्स। तो इंडेक्स मेरा किससे चल रहा है, i से। तो मैं कॉमा, कोट्स क्लोज करके कॉमा i, क्योंकि यहां पर इंडेक्स में मेरे को क्या प्रिंट कराना है, i।
क्योंकि आई हमारा इंडेक्स को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर मुझे एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, और एलिमेंट की वैल्यू क्या है, ए ऑफ, सॉरी एरे का नाम है एम ऑफ आई, और मैं यहाँ कर दूंगी इसको क्लोज। तो जब फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर एलिमेंट एट इंडेक्स 0 इक्वल टू %d, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, एम आई मतलब M0, और क्या है हमारा M0, 70। तो इसी तरह से ये लूप कब तक चलेगा, जब तक मैं 5th इंडेक्स तक नहीं आ जाती, और इसी तरह से हर एक एलिमेंट की हम प्रिंटिंग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, हर एक एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे कि वो कौन से इंडेक्स पे और उसकी वैल्यू क्या है, राइट। सो ये है आपका ट्रैवर्सल ऑपरेशन, जहां हमने फॉर लूप को यूज करके हर एक एलिमेंट के इंडेक्स को एक्सेस किया, हर एक एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस किया, और साथ के साथ उसको क्या कराया, प्रिंट कराया। अब सेम ट्रैवर्सल प्रोसेस यूज करके आप क्या कर सकते हो, हर एक एलिमेंट के पास जाकर सारे एलिमेंट्स का सम कर सकते हो और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो। वो आप अपने खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो उसके लिए, ट्रैवर्सल के लिए, राइट।